अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में गणतंत्र दिवस के दिन एक सेशन की चर्चा करने के लिए। आप सभी को भारतीय गणतंत्र की 74वें दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। 74वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन में। सेशन में खबर एक काफी काम की है। काम की खबर यूं है कि आप और हम जब भी रेलवे का टिकट बुक कराने जाते हैं तो सबसे ज्यादा जो चीज परेशान करती है वो है वेटिंग लिस्ट। वेटिंग लिस्ट मतलब टिकट रिजर्व करने जा रहे हैं, तुरंत जैसे ही ओपनिंग होती है सीट्स की, हमें थोड़ी ही देर में दिखने लगता है या तो हमारा RAC आ रखा है या फिर वेटिंग लिस्ट आ रखी है। इसके चलते आपके दिमाग में दो प्रकार के ख्याल आते हैं कि यदि ट्रेन से जाना है तो कम से कम महीने 2 महीने पहले पता हो कि आपको किसी दिन यात्रा करनी है, या फिर ऐसी स्थिति हो कि मैं तत्काल के दिन ही ट्राई करूंगा। अदरवाइज नॉर्मल डेज में इंडियन रेलवे की सीट बुकिंग कराने समय आपको वेटिंग वेटिंग वेटिंग, और अगर आपको जाना जरूरी है तो फिर आदमी दो प्रकार के विकल्प चुनता है। जैसे मान लीजिए कि आपको कहीं लंबी दूरी के लिए जाना है, या तो आप फ्लाइट का साधन लेते हैं क्योंकि कहीं मान लीजिए आपको कहीं कंफर्म मीटिंग में जाना है, किसी काम से जाना है और टिकट वेटिंग में है, तो आप सोचते हैं कि पता चले उस दिन कंफर्म हो या ना हो, चल अभी से ही कंफर्म टिकट के नाम पर फ्लाइट का टिकट बुक कर लेते हैं, जो कि 2 महीने पहले कराएंगे तो सस्ता तो मिलेगा, क्योंकि फ्लाइट में सीटें कम जरूर होती हैं लेकिन अवेलेबल सेम डे तक होती हैं, फ्लेक्सी फेयर जिसे आप कहते हैं। अब आपके दिमाग में दूसरा विकल्प छोटी दूरी के लिए आता है कि अगर मुझे थोड़ी दूर तक जाना है तो अब उसमें वेटिंग है, तो यार पता नहीं उस दिन सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, चल एक काम करते हैं, अपन बस से निकल लेते हैं। ये अपने अंदर पनपा हुआ व्यवहार कि ज्यादा दूर तक जाना है तो फ्लाइट ले लो, कम दूर तक जाना है बस से चले जाओ। इस वजह से रेलवे को कितना नुकसान होता है ये रेलवे को पता है। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि एक ट्रेन, भारत में हजारों ट्रेन चलती हैं, एक ट्रेन में केवल वेटिंग का सिस्टम सुधार दिया जाए, ट्रेन्स नहीं बढ़ानी है। ट्रेन्स बढ़ा दी, चलो वो तो इंफ्रास्ट्रक्चरल रिफॉर्म हो गया कि आपने ट्रेन्स की संख्या बढ़ा दी। अगर केवल एक ट्रेन के ऊपर साल भर केवल यह काम कर लिया जाए कि इसमें रिजर्वेशन के ऑप्शंस बढ़ा दिए जाएं, अब वो कैसे बढ़ाएंगे वो मैं आपको बताता हूं। इतना करने मात्र से केवल एक ट्रेन एक साल में 1 करोड़ रुपया सरकार को अतिरिक्त बचाकर दे सकती है, ऐसी जानकारी सरकार को पता चल चुकी है। तभी तो इंडियन रेलवे AI मॉड्यूल लेकर आ रही है। अब ये AI मॉड्यूल क्या है? इट इज नॉन एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? देखिए, आप और हम अगर कभी टिकट बुक कराते हैं तो क्या तरीके अपनाते हैं। आप अपने तरीके अभी दिमाग में जो चल रहे हैं मैं वो बताता हूं। जैसे आप में से बहुत से लोगों के दिमाग में एक तरीका चलता होगा, सर मैं जब टिकट बुक करता हूं तो देखता हूं मेरे स्टेशन से मिल रही है टिकट। जैसे मैं उदाहरण के रूप में लेता हूं, मान लो मुझे कहीं यात्रा, लंबी यात्रा करनी है। उदाहरण के लिए जैसे मैंने मान लीजिए कि अलवर से यात्रा करनी है और मुझे जाना है लेट्स से वैष्णो देवी, कटरा जाना है मुझे, है ना, वैष्णो देवी जाना है अलवर से। अब मैं सोच रहा हूं कि यार अलवर से वैष्णो देवी की टिकट चेक करता हूं है या नहीं, नहीं मिलती है, कोई बात नहीं। अब मैं दूसरा ट्राई मार के देखता हूं, ये ट्रेन आ कहां से रही है। अच्छा, ये ट्रेन आ सकती है अजमेर से आ रही है, जयपुर से आ रही है, तो एक काम करता हूं जयपुर से ट्राई करता हूं, जयपुर से वैष्णो देवी की सीट है या नहीं है। मतलब मुझे बैठना अलवर से है, मैंने विकल्प क्या तलाश लिया, 150 किलोमीटर पे, क्योंकि लंबी ट्रेन की टिकट में 150 किलोमीटर पर चेंज नहीं आता फेयर में, बहुत कम हल्का सा फर्क पड़ता है, क्योंकि इनके फिक्स चलते हैं 150 किलोमीटर 300 किलोमीटर, इनकी रेट फिक्स होती है लंबी दूरी की ट्रेनों में। तो ज्यादा 150 रुपए का फर्क आ रहा है, चल यार बुक करके देखते हैं अलवर से हो जाए, क्या पता रेवाड़ी से सीट बुक हो जाए। अपन डेस्टिनेशन चेंज करते रहते हैं, ओरिजिन चेंज करते रहते हैं। फिर अब पता चल रहा है कि वैष्णो देवी तक टिकट नहीं है, क्या पता कटरा तक हो, क्या पता लुधियाना तक हो, चेक कर लेते हैं। ये जो अलग अलग ऑप्शन अपन ट्राई मारते हैं ना, ये ट्राई अपन मारते हैं अपनी बुकिंग के समय, हर आदमी नहीं मारता। मैक्सिमम लोग तो विंडो पर गए टिकट बुक कराने, वहां पूछ लिया साहब बता दो जरा टिकट अवेलेबल है क्या, ना भाई वेटिंग आ रही है, बस इतने में आप टिकट विंडो से बाहर। टिकट विंडो वाले जो नहीं है, जो ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं, वो थोड़ी बहुत मेहनत जरूर करते हैं। इसी मेहनत को अगर मशीन करने लग जाए आपके बिहाफ पे, तो अगर इसी मेहनत को मशीन आपके बिहाफ पर करने लग जाए तो इस मशीनी काम को, जो कि एक प्रकार से आपके ऊपर ही बेस्ड है, मशीन करने लग जाए
है आपके बिहाफ पे, तो एक बालक को तो मेरी स्क्रीन फुल नहीं आ रही है, एक को मेरी आवाज़ फुल नहीं आ रही है, तो उसको दिक्कत ये है कि सर आवाज़ वो हो सकता है कि वो चेक कर रहा हो कि सर लाइव है कि नहीं है, जबकि दोनों चीज़ें सही से चल रही हैं। मैं आप लोगों की टैक्टिक समझ गया हूँ, है ना। अच्छा, तो अब क्या है कि साहब अगर ये काम मशीन करने लग जाए तो क्या होगा? कौन सा काम? मतलब आपने स्टेशन चेंज करके देखा तो आप कहेंगे सर ये काम तो ऑलरेडी, अगर हम पेटीएम से टिकट बुक करते हैं तो पेटीएम में बताता तो है वो अल्टरनेट टिकट बुकिंग सुविधा कि आप अल्टरनेट स्टेशन ट्राई कर लो, कंफर्म टिकट मिल जाएगा। मतलब कुछ तो बॉस चक्कर है। यानी ऑप्शंस अगर बढ़ा दिए जाएं और वो काम मशीनें करने लग जाएं तो इसका मतलब टिकट अवेलेबल होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। जिन्हें रेलवे के बारे में थोड़ी जानकारी है, जो रेलवे से यात्रा करते हैं, उन्हें तो ये जानकारी पता होती है। अधिकांश लोगों को लगता है ट्रेन जहां से चली है, जहां तक जाएगी वहां तक बुक ही रहने वाली है। ऐसा नहीं होता है। ट्रेन में जहां तक चलनी है उसके कुछ रास्ते, अब जैसे मान लो बर्थ तो एक ही है, आपने ट्राई की कि साहब मुझे अहमदाबाद से दिल्ली जाना है, अहमदाबाद से दिल्ली का एक लंबा रास्ता है, आपने ट्राई मारा, वेटिंग दिखा रहा है। क्यों वेटिंग दिखा रहा है? क्योंकि कोई जनाब थे जिन्होंने रास्ते में जयपुर अलवर पढ़ने थे, उन्होंने जयपुर से अलवर की टिकट बुक कर ली। अब इतनी सी देर की उन्होंने टिकट बुक करी और वो पूरे रास्ते का रास्ता उसने बुक दिखा दिया, क्योंकि सीट तो वही थी। किसी ने एक बार उस पर रुमाल डाल दिया तो कनेक्टिविटी तो आपकी कैंसिल होगी ना। मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि सीट की अवेलेबिलिटी इस बात पर निर्भर करती है। अच्छा, दूसरी बात क्या होती है? हर स्टेशन का एक फिक्स कोटा होता है। फिक्स कोटा मतलब जैसे अलवर स्टेशन से सीट बुक होनी है तो भाई इस ट्रेन के अंदर स्लीपर की 30 सीटें उपलब्ध होंगी या इस ट्रेन के अंदर एसी की 4 सीटें उपलब्ध होंगी। यह कोटा पहले से ही रेलवे फिक्स करके रखता है। हर तरह का कोटा रेलवे अलग अलग ट्रेनों के लिए फिक्स करके चलता है कि भाई इस ट्रेन के अंदर, इस कोटे के अंदर इतनी सीटें उपलब्ध करानी है। ये पहले से ही डिस्ट्रीब्यूशन है। आप सोचो हमारे यहां पे करोड़ों कोटा लगते हैं ट्रेनों में, करोड़ों। आपने पागल हो रहे हो क्या? कोटा तो हम एक ही समझते हैं, महिला कोटा, विधायक कोटा, सांसद कोटा, ये होता होगा। अरे मेरा कहने का मतलब है स्टेशन के हिसाब से कोटा, कि इस स्टेशन को इतना ट्रेन। अब सोचो अलवर की अगर मैं उदाहरण की बात करूं तो अलवर में दिन भर में अगर 25 ट्रेनें इधर उधर जा रही हैं, 25 ट्रेनों में प्रति ट्रेन के अंदर कोटा है और हर के अंदर अलग अलग कैटेगरी का कोटा है। यानी अलवर में कम से कम 150 कॉम्बिनेशन बन गए। अलवर जैसे जाने कितने स्टेशन है देश में, अंदाजा लगा लो क्या नंबर हो जाएगा, है ना। तो अब क्या किया जा रहा है कि भारतीय रेलवे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से इन्हीं कोटाज को रीअरेंज करके यूज करने का अल्टरनेट यात्री को देने जा रही है कि भाई देख, आपको अलवर से सीट नहीं मिल रही, एक काम करो जयपुर से ट्राई कर लो, हो सकता है रेवाड़ी से ट्राई कर लो। ये जो प्रक्रिया है ना, ये अल्टरनेट टिकट बुक करने में इंसान का दिमाग जब मशीन लगाने लगती है, इसे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। आपको ज्ञात होगा, आजकल आपने देखा होगा ट्रेन में टीटी जो है ना, वो आईपैड जैसा एक वो लेकर चलते हैं। उनके पास ऑनलाइन मोबाइल की तरह से एक लैपटॉप, मतलब टैबलेट होता है। वो टैबलेट अगर आपने देखा हो, वो टैबलेट भी क्या कर रहा होता है? टैबलेट भी इसलिए दिया गया है, मतलब उनको जो अपने टीटी चलते हैं ट्रेन के अंदर, कि जैसे मान लो आपने टिकट बुक करा लिया, आप लेकिन किसी कारणवश ट्रेन में नहीं आए। ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं भाई, बहुत से लोग ऐसे होते हैं। जैसे अब मैं आपको बताऊं, चार्ट बनता है 4 घंटे पहले, ट्रेन चलने से पहले। अब 4 घंटे पहले चार्ट बन रहा है और टीटी ने देखा कि चार्ट में जिसका टिकट कंफर्म है वो भाई साहब सीट पे ही नहीं है। टिकट पे आता है ना चेक करने वो, तो टीटी अब क्या करता है आजकल, यहां से आगे वो अपने टैबलेट से उस सीट को वैकेंट डिक्लेयर कर देता है। समझ रहे हो? जैसे समझो आपने सीट बुक कराई, मैं उदाहरण के लिए मानता हूं, जैसे मान लो जयपुर से मैंने दिल्ली की सीट बुक कराई। 4 घंटे पहले तक कोई भाई साहब वेटिंग में चल रहे थे, वो तो बेचारे वेटिंग में ही रह गए, घर पे ही रह गए। और आपने सीट कंफर्म करा रखी थी लेकिन आप आए नहीं। टीटी ट्रेन चलने के तुरंत 15 मिनट तक आपके पास पहुंच जाता है। हाँ भाई साहब, फलाने सीट पे ये सिंह बैठे हैं क्या? वो नहीं दिखा। वो 4 बार पूछता है कोई हो तो बता दो, नहीं है तो वो अपने टैबलेट में वहीं से कैंसिल मार देता है कि ये सीट खाली है। अब आप पूछेंगे क्या फायदा हुआ सर इससे? फायदा क्या हुआ?
इसका फायदा यह हुआ, अगले स्टेशन पर विंडो पे तत्काल टिकट मिल रही है, करंट टिकट बोलते हैं उसको अपन। अगले स्टेशन पर तुरंत रिफ्लेक्ट कर जाएगी कि क्या कोई करंट सीट अवेलेबल है। करंट सीट में वो तुरंत वो सीट यहां पे कैंसिल हुई, 15 मिनट के अंदर दूसरे स्टेशन पर दिखाई दे गई, क्या पता कोई उसे यूज कर ले। आई बात समझ में? कई बार ऐसा होता है, आप में से कुछ यात्री वेटिंग टिकट के साथ अंदर एंट्री कर जाते हैं। वेटिंग टिकट विंडो से लिया हुआ है तब तो आप एंट्री कर जाते हैं। वेटिंग टिकट अगर आपने ऑनलाइन किया होता है तो वो खुद से ही कैंसिल हो जाता है। तो आप सोचते हैं कि अब विंडो तक कौन जाएगा, टीटी के साथ में बात कर लेंगे। तो टीटी कई बार क्या करता है, जो सीट कैंसिल हुई है उस पर आपको बिठा देता है। यानी एक प्रकार से रेलवे सीटों का प्रबंधन करके भी यात्रियों को सेम ट्रेन से वेटिंग पर बहुत बड़ा प्रहार कर सकती है। रेलवे को यह पता है। देखो आप ऐसे सोचो, एक और चीज मैं आपको बताता हूं, बहुत ज्यादा व्यवहारिक चीजें हो गई है ना, लेकिन ये सच्चाई है। एक फ्लाइट है, मान लो जैसे उदाहरण के लिए जयपुर से बेंगलोर की फ्लाइट है, डेट फिक्स है, फ्लाइट एक है। आप ना सेम डे भी ट्राई करोगे ना, जिस दिन आपको जाना है उस दिन तक भी 99% चांसेस हैं कि वो आपको सीट अवेलेबल दिखाएगा। सीट है मुश्किल 200-250 से सीट है उसके पास। आप 2 महीने पहले ट्राई करोगे तो भी सीट दिखाएगा, आपने सेम डे ट्राई की है तो भी सीट दिखाएगा। उसमें फर्क क्या डाल देता है वो, फ्लैक्सी फेयर का। फ्लैक्सी फेयर मतलब 2 महीने पहले दिखा रहे हो तो उन्होंने अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना जबरदस्त लगा रखा है कि भाई जिसको जरूरत है ना उसको सीट देनी ही है। कैसे? बोले जिसको पहले 2 महीने पहले बुक करनी है वो बुक कर ले। 35% सीटें 2 महीने पहले ही बुक हो गई, कोई बात नहीं, ऑटोमेटिक रेट बढ़ गया। रेट बढ़ गया मतलब सोचो फ्लाइट किस कंसेप्ट पे काम करती है, सामान्यतया डिमांड और सप्लाई की व्यवस्था होती है। ये लोग बहुत अच्छे से समझते हैं कि सप्लाई मत बढ़ाओ, डिमांड बढ़ गई है ना, सप्लाई को कम कर दो तो क्या होगा, डिमांड में प्राइस का फैक्टर आ जाएगा, ऊंची प्राइस हो जाएंगी। तो जो लोग अल्टरनेटिव रास्ते ले सकते हैं, जैसे किसी को मान लो दिल्ली से जयपुर जाना है, दिल्ली से जयपुर जाने के लिए उसने फ्लाइट देखी 1 महीने पहले, वो 2000 की दिखा रही है, लेकिन सेम डे 2 दिन पहले भी देखता है तो वो 10,000 की दिखा रही है। तो होगा क्या, किसी को बहुत अर्जेंट है, जिसको टाइम की कीमत 10,000 रुपए से ज्यादा है कि यार मेरे को तो अर्जेंट पहुंचना है, मेरे लिए 1 घंटा 10,000 रुपए के बराबर है, वो तो फ्लाइट लेके चला जाएगा। जिसको लगता है कि ना भाई 10,000 से अच्छा तो अपन बस से चले जाएंगे, इतना भी 1 घंटे में अपन क्या बचा लेंगे, वो बस से निकल जाएगा, यानी अल्टरनेटिव रास्ता ले लेगा। दोनों का काम हो गया। समय जिसके लिए इंपॉर्टेंट था उसको फ्लाइट मिल गई, जिसके लिए पैसा इंपॉर्टेंट था उसने दूसरा रास्ता ले लिया। ये सारे काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीनी बुद्धि से होते हैं। इसमें किसी आदमी को नहीं बिठाया जाता, मशीन खुद से ही सारी कैलकुलेशन कर लेती है। यही काम इंडियन रेलवे करने जा रही है। ठीक है, इंडियन रेलवे में फ्लेक्सी फेयर सुविधा बहुत पहले से आ रखी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अब सीटें भी आपकी ऑटोमेटिक अलोकेट होने लगेंगी। तो रेलवे को इस बात से बहुत उम्मीद है कि आने वाले समय में आपको सीटें उपलब्ध होने लग जाएंगी। तो रेलवे एआई मॉड्यूल ब्रिंग होप ऑफ शॉर्टन वेटिंग लिस्ट फॉर टिकट्स, ये यहां पर जानकारी निकल कर आती है। इंडियन रेलवे की जो मतलब बात है, अब मैंने जो बातें आपको बोलकर सुनाई है ना वो सब लिखित में है, वो लिखित में बातें आपको क्या बताता है, इसलिए मैंने आपको बोल के सुना दिया। कर कौन रहा है भाई, इतना दिमाग कौन लगा रहा है? तो इस दिमाग को लगाने का काम जो CIRS, अगर आपने कभी इंडियन रेलवे का टिकट लिया हो तो उस पर ना अगर आपने देखा हो तो CIRS लिखा आता है। वो क्या है, वो रेलवे का इंफॉर्मेशन सिस्टम है, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। उसी ने आइडियल ट्रेन प्रोफाइल नाम से एक एआई मॉड्यूल बनाया है। यह आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। आइडियल ट्रेन प्रोफाइल नाम से एक एआई मॉड्यूल है, ठीक है ना। इधर जैसे लिखा ना सॉफ्टवेयर का सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्रिस, ये तो हो गया वो जो कि टेक्नोलॉजी देने वाली संस्था है, और आइडियल ट्रेन प्रोफाइल नाम से एक एआई मॉड्यूल बन गया है, ठीक है ना। यहां से तो ये काम जो है इन्होंने करीब 200 ट्रेनों की जानकारी जुटाकर कर दिया, और ये पाया इस सेंटर फॉर रेलवे सिस्टम CRIC के माध्यम से कि जब हम अल्टरनेट ऑप्शन उसके अंदर डालते चले गए डेटा के अंदर कि टिकट यहां से यहां का भी तो बुक हो सकता है, यानी कि अगर किसी को बुक करना है जयपुर दिल्ली, क्या जयपुर से आगे पटियाला भी तो बुक कर सकता है, फलाना भी तो कर सकता है, वो सारे ऑप्शन जब मशीन में डाले तो उसने संभावित सीटों की संख्या बढ़ा दी। तो आप सोचो यहां पर एक उदाहरण लिया गया कि अगर एक ट्रेन रास्ते में 60 जगह रुकती है
तो रुकने पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने 1800 संभावित टिकट के संयोजन बता दिए। सोचो, दिमाग लगाओ, कितनी जगह रुक रही है ट्रेन? 60 जगह। टिकट संयोजन कितने बना दिए? 1800। ये कैसे भाई? 60 जगह रुक रही है, ए से बी, ए से सी, ए से डी, ए से ई, ए से एफ, ऐसे करके 60 बना दिए। फिर बी से ऐसे सारे बना दिए, फिर सी से ऐसे सारे बना दिए, फिर अल्टरनेट बना दिए। ये तरीके जो संयोजन के निकाले 1800 थे। पहले ये टिकट कॉम्बिनेशन कितने होते थे? तो पहले बहुत कम होते थे ये, मतलब इन टिकट कॉम्बिनेशन की संख्या रेलवे बहुत कम रखता था। तो यहां ये माना जा रहा है केवल टिकट संयोजन बढ़ा देने से सीट की जो अवेलेबिलिटी है ना, वो 5 से लेकर 6% तक बढ़ जाती है। और इनका मानना है कि एआई जो है अगर यूज कर लिया जाए तो प्रति ट्रेन को 1 करोड़ रुपए सालाना का लाभ हो सकता है। इसका पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट करके चेक किया गया 7 जोन में, ईस्टर्न रेलवे, सेंट्रल, सदर्न सेंट्रल, इन सब में किया गया। लेकिन इसमें एक कमी निकल के भी आ गई है, वो भी मैं बता देता हूं। आप में से यदि कोई यूपी साइड का होगा, बिहार से होगा, तो उनको एक अनुभव होगा। जैसे जब मैं लखनऊ से दिल्ली सफर करता था, तो लखनऊ से लखनऊ मेल चलती है। वो भाई साहब सीट उसकी ऐसी बुक होती है कि लखनऊ से सवारी सोएगी रात को 9-10 बजे, सुबह 6 बजे दिल्ली उतरेगी। मतलब उसमें अल्टरनेटिंग पॉसिबिलिटी है ही नहीं। ट्रेन भले ही रास्ते में रुकती हो, सवारी नहीं उतरेगी, फिक्स है। ऐसे ही कानपुर से रीवा एक्सप्रेस चलती है, फिक्स है, रात को 12 बजे चलेगी, सुबह 6 बजे पहुंचेगी, टाइमिंग फिक्स है। अब उसको लेकर, अब तो पता नहीं, मैं तो अपने जमाने की बात बता रहा हूं, अब तो सब चीजें चेंज हो गई हैं। मतलब जिनको रात भर सो के जाना है, तो उनके लिए ये ऑप्शंस की जो एआई की मेहनत है ना, ये वेस्ट जाती है। तो जो ओवरनाइट की ट्रेन्स हैं, उन पे तो एआई इतना अच्छे से काम नहीं कर पाता। लेकिन हां, जिनको लंबे रास्ते की ट्रेवल करनी है, रात की सफर बीच में नहीं पड़ रही है, वहां पर एआई काम कर पा रहा है। ऐसे काम मतलब निकल के आ रहा है, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको जानकारी पता चल गई होगी, काम की जानकारी है। फिलहाल के लिए तो यही कहा जा सकता है कि रेलवे जब आपको सफर कराता है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रेन के टिकट का जो असली खर्चा है वो आपसे कभी नहीं वसूला जाता। भारत सरकार, एक अनुमानित आइडिया है कि कम से कम 50% तो आपको टिकट पे राहत भारत सरकार ही देके चलती है। आपको ओरिजिनल भार ट्रेन चलने का आप तक नहीं पहुंचाया जाता है। तमाम प्रकार की सब्सिडीज के माध्यम से ट्रेन के टिकट्स को सस्ता ही रखा जाता है। बाकी अब बजट आने वाला है, देखते हैं क्या क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो अपने साथियों से साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिससे सामान्यतया तो 10% का डिस्काउंट अनअकैडमी के कोर्सेज पर मिलता था, लेकिन इन दिनों 28 जनवरी तक आप लोगों को 20% डिस्काउंट दिया जा रहा है। जैसे यूपीएससी का जो 18 महीने का कोर्स है, 18 महीने का प्लस कॉम्बो, यानी कि प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल का कॉम्बो आपको 64,000 रुपीज में दिया जा रहा है, जिसके लिए लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है। लोन फैसिलिटी का मतलब इजी ईएमआई का ऑप्शन, जिसपे 0% ब्याज, आप उससे इसको किश्तों में भी प्राप्त कर सकते हैं। नए बैच शुरू हो रहे हैं, जैसे 27 जनवरी को आरंभ बैच शुरू हो रहा है, एनसीईआरटी का बैच शुरू हो रहा है। आप इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स में आपको खूब सारे तो एडुकेटर्स पढ़ाने के लिए मिलते हैं, प्रिंटेड कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल नोट्स मिलता है, एंड टू एंड प्रिपरेशन होती है, प्रॉपर मेंटरशिप मिलती है, वाइड चॉइस ऑफ वैरायटी एडुकेटर्स मिलती है। आप इनको यूज कर सकते हैं, है ना। लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया गया है। आप वहां से जाकर के अपनी जानकारी ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी टेक्निकल टीम को 7878158882 पर कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।